इस्लामाबाद से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छोटा सा कस्बा, रावलपिंडी की तपती धूप और कपा देने वाली सर्द रातें। साल 1979। एक शख्स वहां की तंग गलियों में घूम रहा है। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस इंसान के दिमाग में दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन चल रहा है। वो शख्स एक मजार के बाहर बैठा है, लोगों से बातें कर रहा है, उनके साथ नमाज पढ़ रहा है। उसे वहां सब मौलवी जी कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो ना तो कोई फकीर है, ना कोई आम पाकिस्तानी नागरिक। वो है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक ऐसा अंडरकवर एजेंट जिसे आने वाला वक्त भारत का जेम्स बॉन्ड कहने वाला था। अजीत डोभाल। 6 साल, जी हां, पूरे 6 साल वो अपनी पहचान मिटाकर मौत के साए में दुश्मन के घर के अंदर बैठा रहा। पर सवाल यह है कि आखिर एक जासूस अपनी जान हथेली पर रखकर वहां कर क्या रहा था? वो क्या ढूंढ रहा था? जवाब था कहूटा, एक ऐसा नाम जिसने भारत की रातों की नींद उड़ा दी थी। पाकिस्तान चोरी छिपे एक परमाणु बम बना रहा था और अजीत डोभाल को उसे हाथों पकड़ना था। ये कहानी है धोखे की, साहस की और उस एक बाल बराबर की गलती की जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। उस दौर में दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। तभी खुफिया गलियारों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। खबर आई कि पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक डॉक्टर AQ खान नीदरलैंड से कुछ ऐसी तकनीक चुरा कर लाए हैं जो यूरेनियम को संवर्धित यानी एनरिच कर सकती है। भारत के लिए खबर किसी कयामत से कम नहीं थी। अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम आ जाता तो दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता। प्रधानमंत्री कार्यालय और रॉ के मुख्यालय में हड़कंप मच गया। सैटेलाइट तस्वीरें उस समय इतनी साफ नहीं होती थीं और कहूटा की पहाड़ियों में क्या चल रहा है ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, जमीन पर उतरकर जासूसी करना। अजीत डोभाल को चुना गया। वो उर्दू में माहिर थे, मुस्लिम रीति रिवाजों को जानते थे और सबसे बड़ी बात, उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वे पाकिस्तान पहुंचे और शुरू हुआ एक ऐसा खेल जहां हर कदम पर बिछी थीं बारूदी सुरंगें। डोभाल ने वहां अपनी पहचान एक बेहद साधारण इंसान के तौर पर बनाई। वे कहूटा प्लांट के आसपास के इलाकों में रेकी करने लगे। कहूटा की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कटीली तारें, मशीन गन के साथ तैनात सैनिक और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर। डोभाल जानते थे कि सीधे अंदर जाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। वे उन मजदूरों और तकनीकी कर्मचारियों से दोस्ती करने लगे जो प्लांट के अंदर काम करते थे। उन्होंने उनके साथ चाय पी, उनके दुख दर्द बांटे और धीरे धीरे जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े जमा करने शुरू किए। लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी भी उनसे दूर था। दुनिया को दिखाने के लिए भारत को ठोस सबूत चाहिए थे कि वहां यूरेनियम संवर्धन हो रहा है। तभी डोभाल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने गौर किया कि प्लांट के पास एक नाई की दुकान है जहां वैज्ञानिक और कर्मचारी बाल कटवाने आते हैं। डोभाल ने उस दुकान की जमीन से बालों के नमूने इकट्ठे किए। उन्होंने उन बालों का वैज्ञानिक परीक्षण करवाया और जो सच सामने आया उसने भारत के होश उड़ा दिए। उन बालों में रेडिएशन के निशान थे। यह पक्का सबूत था कि कहूटा में परमाणु काम चल रहा है। सालों बीत रहे थे। डोभाल अपनी जान की परवाह किए बिना जानकारी भेज रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक स्थानीय व्यक्ति ने एक मस्जिद में नमाज पढ़ते समय उनकी असली पहचान पर शक कर लिया। उस शख्स ने डोभाल के कान के पीछे एक छेद देख लिया था जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कान छिदवाने का निशान था। उस वक्त डोभाल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मौत उनके सामने खड़ी थी। लेकिन डोभाल ने घबराने के बजाय अपनी हाजिर जवाबी का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस शख्स को यकीन दिलाया कि वो एक कन्वर्टेड मुस्लिम है। अपनी बातों के जाल में उन्होंने उसे ऐसा फंसाया कि वो शख्स उनका मुरीद हो गया। ये था डोभाल का धैर्य। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पकड़े जाने का मतलब था खौफनाक मौत और लाश का भी ना मिलना, वहां वो शख्स 6 साल तक तिरंगे की कसम खाकर टिका रहा। ऑपरेशन कहूटा अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर था। भारत के पास पुख्ता जानकारी थी, लोकेशन थी और हमला करने का इरादा भी। उस समय इजराइल भी पाकिस्तान के इस परमाणु कार्यक्रम से डरा हुआ था। खबरें तो यहां तक हैं कि इजराइल और भारत मिलकर कहूटा पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की योजना बना चुके थे। जैसे इजराइल ने इराक के ओसराक रिएक्टर को तबाह किया था, वैसा ही कुछ कहूटा के साथ होने वाला था। भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट आदेश का इंतजार कर रहे थे। डोभाल ने जमीन तैयार कर दी थी, लेकिन तभी राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे ऑपरेशन के पीठ में छुरा घोंप दिया। भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।
मोरारजी देसाई एक शांति प्रिय नेता थे, लेकिन उनकी एक गलती भारतीय जासूसी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। एक टेलीफोन कॉल। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक के साथ बातचीत के दौरान मोरारजी देसाई ने अनजाने में या अति उत्साह में ये कह दिया कि हमें पता है कि आप कोहूटा में क्या कर रहे हैं। जियाउल हक सन्न रह गए। उन्हें एहसास हो गया कि उनके सबसे सुरक्षित किले में सेंध लग चुकी है। जैसे ही ये बात बाहर आई, पाकिस्तान ने कोहूटा की सुरक्षा 11 गुना बढ़ा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उन सभी संदिग्धों को पकड़ना और मारना शुरू कर दिया जिन्हें वे भारतीय जासूस समझ रहे थे। कोहूटा में मौजूद भारत का पूरा खुफिया नेटवर्क रातों रात तबाह हो गया। डोभाल और उनके साथियों के लिए वहां रहना अब खुदकुशी करने जैसा था। वो ऑपरेशन जो सफल होने के करीब था, राजनीति की एक चूक की वजह से अधर में लटक गया। डोभाल को वहां से निकलना पड़ा, लेकिन वे खाली हाथ नहीं आए थे। उन्होंने जो जानकारी जुटाई थी, उसने भारत को अपनी परमाणु नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। कोहूटा आज भी मौजूद है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम भी है, लेकिन अजीत डोभाल की वो बहादुरी आज भी रॉ के गलियारों में सुनाई देती है। उन्होंने साबित किया कि एक जासूस सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण से देश की रक्षा करता है। सालों बाद जब वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, तो दुनिया ने देखा कि वही मौलवी आज भारत की सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ है। कोहूटा का वो मिशन शायद अधूरा रह गया, लेकिन डोभाल की वो 6 साल की तपस्या भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे नायक भी होते हैं जिनके नाम हमें पता नहीं होते, लेकिन जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। अगर आपको अजीत डोभाल की ये कहानी और उनकी बहादुरी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे देश के इन गुमनाम नायकों के सम्मान में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां जहां सच्चाई और रहस्य साथ चलते हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद।